हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस नए वीडियो में हम पोटेंशियल स्टॉक के बारे में जानेंगे जो कि ब्रेकआउट होने वाले हैं। ठीक है, कुछ कुछ ब्रेकआउट हो चुके हैं और ये मेन स्विंग पर्पस के लिए है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आज खरीदोगे और कल बेच दोगे और पैसा कमा लोगे। ठीक है, और ये वैसे भी एजुकेशन पर्पस के लिए ही है, आपको समझाने के लिए है कि मैं कैसे स्टॉक्स सिलेक्ट करता हूँ या फिर मैं क्या सोचता हूँ स्टॉक्स के पीछे। ठीक है, सो मैं आपको कुछ सिमिलर पैटर्न्स दिखाऊंगा, जैसे कि जो हो चुके हैं या जो होने वाले हैं या उसमें से फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ स्टॉक्स जिसमें फॉर्मेशन बन गया और ब्रेकआउट दे चुके हैं, और कुछ फॉर्मेशन बना रहे हैं और कुछ बन गया लगभग। ठीक है, तो हम एक बार चेक करते हैं कि कौन से स्टॉक्स में क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टॉक्स हम लेंगे एमटा टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब एमटा टेक्नोलॉजी एक डिफेंस स्टॉक है। ठीक है, डिफेंस स्टॉक्स में होने के बावजूद भी इसका मार्केट कैप थोड़ा कम है। ठीक है, जैसे कि डिफेंस में ये न्यूक्लियर है, इधर लिखा हुआ है कि जैसे कि ये एरोस्पेस में क्लीन एनर्जी, बॉल स्क्रू, स्पेस डिफेंस वगैरह वगैरह में सब में है। ठीक है, और इसका मार्केट कैप है 5,700 करोड़। ठीक है, इसमें प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा कम है, इसमें म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग है, इसमें FIS का, ADIS का, नॉन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, प्रमोटर का होल्डिंग इसलिए कम है क्योंकि इसमें जो एक पुराना फैमिली बिजनेस है प्रमोटर का। ठीक है, और वो इसमें माल बेच रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके। सो उनका मेन, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको मतलब जिस टाइम पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था उस टाइम से उनको ऑल रिटर्न मिल रहा है, और जो प्रमोटर नॉन प्रमोटर है तो उनको मतलब बिजनेस से मतलब ज़्यादा है नहीं इंटरेस्ट। और लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि जो प्रमोटर बेच रहा है उसको खरीद कौन रहा है, एक म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे और एक FIS खरीद रहे। ठीक है, DIS धीरे धीरे खरीदना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक्स में बहुत अच्छा पोटेंशियल है आगे जाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, इसका एक दिखाता हूँ इसमें आपको। जैसे कि आप ये वीकली चार्ट देख रहे हो। ठीक है, उसको मैं कुछ टाइम के लिए डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ। एक सेकेंड, तो नेट का इशू चल रहा है। जैसे कि हाँ, आप देख सकते हो ये डेली में है। इसने यहाँ पे ना एक बेस लिया, और मेरा मेन, मैं हमेशा एक अच्छा खासा कॉन्सोलिडेशन के बाद सोचता हूँ कि स्टॉक में एंट्री करूँ या कैसे करूँ। ठीक है, सो मैंने डिस्क्लेमर है कि मैं इस स्टॉक में कल इन्वेस्ट किया हुआ। ठीक है, और ये कैंडल मतलब मैंने टॉप में भी लिया हुआ है और मैंने बीच में भी लिया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको कोई टिप दे रही या रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, मैं खाली एक एजुकेशन पर्पस के लिए प्रोवाइड करूँ कि मैंने क्या सोच के मैंने क्या ट्रेड लिया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इसने 1 2 3 मतलब मैं इसे ट्रिपल बॉटम मान लेता हूँ। बजट आने वाला है तो बजट डिफेंस स्टॉक्स के रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ है क्या है पता नहीं, इसलिए फिर मेरे को लगता है कि एक पोटेंशियल स्टॉक है। स्टॉप लॉस वगैरह से लेके काम करूँगा मैं। 1800 का मेरा स्टॉप लॉस है, 1850 का स्टॉप लॉस है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसने ये अपने अच्छे खासे एक रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है इस लेवल के आज से, और मुझे लगता है कि 200 मूविंग एवरेज अगर यहाँ से फर्दर फॉलोअप करता है तो ये अच्छा एक 2500 और 3000 के लेवल तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रेंज ब्रेकआउट होने के बाद इसका मोमेंट अच्छा हो सकता है। बजट में सब बाकी इसके जो जिसके जो पीर्स है, BEML है, HAL है, सब वगैरह वो ऑलरेडी चल चुके हैं। ठीक है, तो इसमें अभी तक एक पोटेंशियल बाकी है, तो क्या पता इसका अनलॉकिंग हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने ये स्टॉक्स अपने रिडार में रखा हुआ है और इसमें मैंने कुछ अपनी होल्डिंग बनाई हुई है। ठीक है, अब दूसरा स्टॉक्स है, और मैंने ये सब स्टॉक्स है ना अलग अलग सेक्टर से लिए गए। ठीक है, जैसे कि कुछ डिफेंस से है, कुछ ऑटो एंसिलरी से है, कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, कुछ गेमिंग से है, कुछ इलेक्ट्रिक से है। ठीक है, सो दूसरा स्टॉक्स है हमारा GNA, मतलब ये एक ऑटो एंसिलरी है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका भी एक स्मॉल कैप कंपनी है या स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, बहुत, और ये अच्छा, इसका प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है। इसमें ना म्यूचुअल फंड्स धीरे धीरे इन्वेस्ट करके धीरे धीरे आज अभी तक। ठीक है, अब इसका हम चार्ट देखते हैं। मैं बेसिकली टेक्निकल पे ज़्यादा काम करता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि इसमें हाल ही में एक बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है। ठीक है, जनवरी महीने में या जनवरी महीने में लगभग। ठीक है, और वहाँ से ये एकदम फिजल आउट हो गया, पर इसका ये अपना ना एक रेंज में ही काम कर रहा है। जैसे कि इसने ये रेंज का इस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 400 पे, और ये भी चल रहा है 434। ठीक है, और इसने ना 200 मूविंग एवरेज के ऊपर से ले रहा है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है, जस्ट अ सेकेंड, एकदम सिंपल तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया है इसके अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो एक फर्दर 550 का अपसाइड है और एक 600 का अपसाइड है। ठीक है, क्योंकि ये देखो एक ये पैटर्न है, अगर ये इसने यहाँ पे आया, अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके यहाँ पे निकलता है तो ये दूसरा ब्रेकआउट होगा, और ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होकर ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, सो खाली ये इसका बेसिस ये है कि मतलब मार्केट इतना बुलिश है और ये चला नहीं है, और प्लस
इसमें मुझे थोड़ा मतलब रिस्क फैक्टर कम लग रहा है। जैसे कि अगर ये 400 के नीचे गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगा, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है वापस। और एक बार एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तीसरा वीडियो है जस्ट लक्स इंडस्ट्री, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक है। हाल ही में एक वर्धमान टेक्सटाइल करके कल ही स्टॉक है। आज की, हाँ मैं आपको डिस्क्लेमर, आज की डेट है, जस्ट सेकेंड, आज की डेट में चेक कर लेता हूँ मेरे फ़ोन में। आज की डेट है 6 जुलाई, ठीक है, और ये रिकॉर्ड करा 6 जुलाई, ठीक है। तो आज की तारीख में मार्केट बंद है। और ये जो लक्स इंडस्ट्री का स्टॉक है ये भी स्मॉल कैप है, लगभग छोटा सा कंपनी है, 4-4.5 हज़ार टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। इसमें मतलब मेंस वुमेंस किड्स के इधर उधर बनाती है। लायरा जैसी कंपनी है इनके पास, ठीक है। ये सब इनके ब्रांड्स है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कौन से इसके ब्रांड्स है, ठीक है। सो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग 74% है। इसमें हाल ही में DIIs इन्वेस्ट करना शुरू किया और मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स ने भी कुछ। हम इस पर चार्ट पे जाएंगे। हाँ, इसमें इन्वेस्ट करने का मेन रीज़न है, आपको उसको चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको पहले। आप डेली में देखोगे तो इसमें मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर देता हूँ। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो 2020 में इसने एक रेंज, मतलब एक लेवल है लगभग 1000 रुपये के, 950 1000 रुपये का इसका लेवल है। और इसका 1200 रुपये तक का ही लेवल इसने यहाँ पे बेस बनाया, ठीक है। ये टेक्निकली डबल बॉटम जैसे दिख रहा है मुझे, ये और ये। इसने एक रैली ली थी कोरोना के बाद सीधे ऑफ, क्योंकि उस टाइम पे मतलब मार्केट थोड़ा पिक चला, सब चल रहा था, तो इसलिए भी अपने पिक पे था। ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया था कोरोना के बाद, विदिन 2 ईयर्स, ठीक है। फिर ये पूरा 1 साल में पूरा फिजल आउट हो गया। और इसने यहाँ पे एक बेस बना दिया पूरा अच्छा सा। ये बेस बना के बाद ये एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेशन में आपको इसमें वॉल्यूम देखो, बड़े बड़े वॉल्यूम्स है। मतलब कोई तो भी एक प्लेयर है जो इंटरेस्टेड है बाय करा, अगर ये मेरे हिसाब से अगर ये रेंज ब्रेकआउट करता है, उसका फर्स्ट टारगेट ये है 200 मूविंग एवरेज। और फिर फर्दर राउंड लेवल्स पे मैं टारगेट देखता हूँ 200, 3000, ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। इसका एक सपोर्ट है ये, अगर ये इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर इसमें हम एक स्टॉप लॉस ले लेंगे। हाँ, क्योंकि टारगेट बड़ा है तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखा है इसमें। ये कोई टिप नहीं है, ये वापस एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। एक चार्ट देखो, मैं डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम या एक रेंज में काम करता, जैसे कि ये इसने भी एक रेंज में रहा पूरा 6 महीने तक। और अगर ये वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रेकआउट करता है इस लेवल को, तो हम एक फर्दर इसमें पोजीशन एक्स्ट्रा और बनाएंगे। डिस्क्लेमर, मैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है, थोड़े नीचे के लेवल से। अगला स्टॉक है हमारा नज़ारा टेक्नोलॉजी। ये भी एक गेमिंग कंपनी है। और हाल ही में इसको थोड़ा, जैसे कि ये भी छोटी कंपनी है, अक्सर मैं स्मॉल कैप में काम करता हूँ। 6500 करोड़ की कंपनी है। ये गेमिंग में है, ये स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब प्रोवाइड करती है और थोड़ा डाइवर्सिफाइड है IT तरीके से, ठीक है। हाँ, इसमें प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा कम है। इसमें म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा अच्छा है और FIs का है। इसमें मतलब मेन है कि, जैसे कि मैं कुछ इसका चार्ट दिखाता हूँ। इसका चार्ट पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये ब्रेकआउट के वर्च पे खड़ा है, ठीक है। जब इस शुरुआत में इसने एक अच्छा बुल रैली दिखाया था, फिर पूरा फिजल आउट हो गया, ऐसा कुछ रिजल्ट और कुछ गवर्नमेंट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गया था। इसने लगभग 2.5 साल का कंसोलिडेशन किया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 ट्रिपल बॉटम है, ठीक है। अब मेरा मेन लेने का मतलब था कि इसका अच्छा कंसोलिडेशन हो गया और ये ट्रिपल बॉटम जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत टाइम से इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं अपनी धीरे धीरे होल्डिंग्स का पोजीशन बढ़ा किया था, ठीक है। जैसे कि अगर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया तो ये अपने ऑल टाइम हाई जैसे कि 1500 तक पहले जा सकता है। हमारा इनिशियल टारगेट तो वही है, पर लेकिन कोई ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि ये वहाँ तक जाएगा, क्योंकि अगर इसमें बजट में कुछ अच्छा इसके लिए आता है। और इसमें हाल ही में ये वीकली का चार्ट है, तो इसमें हाल ही में वॉल्यूम्स बहुत अच्छा हुआ है। और इसके नीचे के जो भी लेवल से थोड़ा टॉप पे या फिर नीचे बॉटम में अच्छे वॉल्यूम्स आ चुके हैं, ठीक है, पास्ट में। हाँ, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखते हो तो इसमें मुझे बहुत अच्छा पोटेंशियल लगता है कि ये बहुत फर्दर मतलब एक मल्टी मेगा स्टॉक बन सकता है, क्योंकि उसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, ठीक है। और गेमिंग इंडस्ट्री एक थोड़ा अलग सेगमेंट है, वहाँ पर अब तक किसी ने मतलब इतना डोमिनेट नहीं किया। हाँ, डेल्टा कॉर्प जैसी अलग अलग बड़ी गेम छोटी मतलब बड़ी कंपनी है, वो अलग लेवल में काम करती है, अलग लेवल पे काम करती है, ठीक है। तो मुझे ये अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये रखा हुआ है कि फर्दर अगर ये ब्रेकआउट देखिए सस्टेन करती है 1000 के ऊपर, और राउंड लेवल 1000 रुपये, ठीक है। हाँ, अगर 1000 सस्टेन नहीं करती है, वहाँ से रिवर्स आती है, तो हमारा व्यू इनवैलिड हो सकता है, या फिर हम इसको है ना स्टॉप लॉस देके निकल भी जाएंगे, या फिर हम छोटे प्रॉफिट में निकल जाएंगे, ठीक है। पर जैसे कि ये पोटेंशियल अच्छा है कि ये एक बेस है, ठीक है।
अगर फर्दर ये अगर आपको इस लेवल पे दिखता है तो आप एक रिस्क टू रिवार्ड छोटा बड़ा करके आप ले सकते हो। नॉर्मली रिस्क टू रिवार्ड 1:4 लेना चाहिए, कभी कभी 1:3 भी लेना चाहिए, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे लेंगे रिस्क टू रिवार्ड, ठीक है। तो एक जैसे कि अगर आपने 900 पे लिया तो आपको कमाना कितना, अगर 1500 रुपये कमाना है तो आपका मतलब जैसे कि 600 रुपये कमाना है तो आपको लगभग 200 रुपये का रिस्क लेना पड़ेगा, तो 1:3 हो जाएगा, मतलब 700 का, ठीक है। तो ऐसे एक एग्जांपल लेके आप कर सकते हो आपको कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है, ठीक है। सो अब अगला स्टॉक है डेल्टा का, ये भी गेमिंग कंपनी है। हाँ, डिस्क्लेमर, ये मेरे पास एकदम छोटे क्वांटिटी में एक रिस्क फैक्टर से लिया हुआ है और ये पूरा स्पेकुलेटिव इसमें मूव चल रहा है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप ये कुछ मतलब इसमें, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट में हाल ही में कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ लगाया था, इसलिए इसका स्टॉक प्राइस बहुत अच्छे से ज़्यादा क्रैश हो गया था, ठीक है। ये एकदम ही छोटी कंपनी हो गई, क्योंकि एक टाइम पे ये 350 पे लेवल पे काम कर रही, मतलब 10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप था। इसका मार्केट कैप ऑलरेडी 60% से वाइप आउट हो चुका है, ठीक है। कैसीनो में काम करती है। प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है, इसमें म्यूचुअल फंड धीरे धीरे थोड़ा अपना स्टेक भी डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। इसका हम चार्ट देखते हैं, इसका चार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, ठीक है। मैंने एक छोटा सा अमाउंट डाला हुआ है, जैसे कि मतलब बोलते हैं ना कि हिट एंड रन, अगर गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आपको कोई रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप जैसे आपको सही लगे वो देखिए। मेरा इन्वेस्ट करने का कारण ये था कि ये थोड़ी गेमिंग मतलब कैसीनो वाले में ये अच्छा थोड़ा है, मतलब इसका पकड़ वगैरह अच्छी है, ठीक है। ये देखो, ये एक न्यूज़ आया, फिर ये न्यूज़ आया, एक बड़ा वो उस दिन गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉब्लम आया तो ये इतना गैप डाउन, फिर नीचे और गैप डाउन, ठीक है। अब इसने एक बेस बनाया, जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं बेस पे काम कर, इसने बेस बनाया है, ठीक है। हाँ, अगर इसने ये लेवल तोड़ दिया 123 का या 120 का, तो मैं इसमें से अपना सारा एग्जिट कर लूँगा। हाँ, 30-40 पॉइंट्स का रिस्क है, रिवार्ड तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर गेमिंग कुछ होगा तो ये पहला मतलब 180 और 200, 180 का लेवल इधर और 200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ तक जा सकता है, ठीक है। इसमें स्पेकुलेटिव मूव है, ठीक है। तो कुछ भी इन्वेस्ट करो आप, आपके फाइनेंशियल एडवाइस वो सोच के इन्वेस्ट करें। ये छोटा कंपनी, इसका मतलब भी नहीं इसमें डाल दो पैसा, इसमें 80% चांस है कि आपका पैसा डूब जाएगा। पर आप अगर रिस्क टू रिवार्ड देखोगे, 1 रुपये कमाने के चक्कर में 10 रुपये रिवार्ड बनोगे, तो जैसे कि आपको 10 रुपये का रिस्क है तो आपको 100 रुपीज़ का टारगेट भी रखना चाहिए, पर ये अचीवेबल नहीं है, तो आप इसको सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। मैंने हाल ही में, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक पोटेंशियल बन सकता है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि डाउन ट्रेंड में, ठीक है, अगर ये लेवल जैसे कि अगर 150 का लेवल अगर इस ब्रेक करके आप असिस्टेंट करता है, तभी आप इसमें कोई पोजीशन बनाइए, वरना ये इनवैलिड अपना व्यू, ठीक है। खाली आपको दिखाने के लिए कि ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो मतलब इतना होते हैं, यहाँ से क्या पता अगर सही हो जाए और कुछ न्यूज़ आ जाए, ऐसे टर्न अराउंड हो गया पूरा ऊपर तक चला जाए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बजट में कुछ हाथ मिलनी चाहिए गेमिंग स्टॉक्स वगैरह को। जैसे इसका एक बार मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट ऑलरेडी मतलब डाउन ट्रेंड में ही है, और यहाँ पे एक थोड़े से यहाँ पे मुझे अच्छे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये पूरा एक रेंज बना के बैठा है, और ये जो मैं फॉलो करता हूँ अपना 19 EMA का हाई लो का, उस बेस के हिसाब से अगर ये 90% चांस ये है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है, पर कभी कभी 10% में स्टॉक आ सकता है, ठीक है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करने या कुछ भी करने के पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछें, और ये खाली एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए कि कुछ स्टॉक्स टर्न अराउंड भी हो सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब एक एवलॉन करके कंपनी, छोटी सी कंपनी है ये भी, ये जैसे कि इसका पेस अच्छा कंपनी, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। एक छोटी कंपनी है, डाइवर्सिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में है, EMS इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग्स वगैरह वगैरह सबसे बनाती है ये, असेंबलिंग यूनिट लाइन, ठीक है। इसमें प्रमोटर का 50% स्टेक है, इसमें म्यूचुअल फंड्स का 50 स्टेक है। म्यूचुअल फंड इसमें हाल ही में स्टेक्स बढ़ा रही है, ठीक है। ये ग्रोइंग सेक्टर है, इसलिए इसमें मतलब म्यूचुअल फंड थोड़ा स्टेक्स बढ़ा रही है। इसका ये सब स्टॉक्स हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। इसका एक मंथली चार्ट है, ठीक है। अब ये आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये कुछ सालों से ना इसका ये लेवल है तोड़ ही नहीं रही, ठीक है। और ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, ठीक है। अगर ये कैंडल इस मंथ की कैंडल अगर पॉजिटिव क्लोज होती है ऊपर 600 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि इसका फर्दर पोटेंशियल बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। ये खाली कंसोलिडेशन का ही है, ठीक है। ये मुझे लगता है कि पोलन फ्लैग पैटर्न जैसा बन रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। अगर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया तो फिर इसमें पोटेंशियल फर्दर बहुत अप है। इसको मैं वीकली चार्ट में आपको एक बार कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा सेटअप है, जैसे कि मैं बोलता हूँ, अगर ये मेरे सेटअप में ऊपर आ चुका है, ठीक है, और ये इसका की लेवल है 600, अगर ये लेवल पार करता है तो फर्दर ये 800 का भी पोटेंशियल दिखा सकता है आपको,
ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। मैं बार बार आपको इस वीडियो में बताया रिकमेंडेशन नहीं, पर आप इसको स्टडी पर्पज़ के लिए उसको देख सकते हो ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स में मतलब थोड़ा अच्छा पोटेंशियल है, ठीक है। और मार्केट इतना चला है फिर भी इन स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा वैल्यूशन इनका हाई रहता है, इसलिए क्या पता है कुछ इसमें चल रहा हो, ठीक है। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा मैं, अभी लास्ट एक स्टॉक से मतलब जैसे कि हाँ, अब मैं आपको कुछ दिखाऊँ, जैसे कि कॉस्मो फर्स्ट है, ठीक है। ये ऑलरेडी चल चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटी कंपनी है और इसमें मैंने मतलब मैं इसमें इन आउट होते रहता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये दिखाता हूँ, ये ब्यूटीफुल चार्ट दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हमने इसमें एंट्री यहाँ इस लेवल पे ली थी, जैसे कि मैं आपको बताया ब्रेकआउट में काम करता हूँ, इसने एक रेंज में काम करके इसने ब्रेकआउट दिया, हम लगभग 800 के लेवल्स पे निकल गए। कुछ पोजीशन हमारी बची है, उसमें हमने छोड़ दिया, मतलब इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखेंगे। जैसे कि अभी ना एक अपर चैनल में इसने ब्रेकआउट दिया, इसका पहला रेजिस्टेंस है 1100 आसपास या फिर 1200 आसपास, ठीक है। तो आप इसमें इन्वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है। जिसमें अगर नीचे फर्दर गिरावट होती है और ये 800 तक आता है या फिर 780 800 या फिर इसका मूविंग एवरेज है थोड़ा लो आता है सपोर्ट तक टच करने के लिए, तभी अब इसमें इन्वेस्ट कीजिए, वरना आप इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताइए जो फर्दर मतलब पोटेंशियल हो सकते हैं, और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स बता रहा हूँ जो ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने मतलब अपना एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ। मुझे एक रेंज में काम करना है, जैसे कि इसका एक रेंज था, इसने एक रेंज को ब्रेक डाउन किया पर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, इसने यहाँ पे कंसोलिडेट कर किया, इसने ब्रेकआउट दिया, ये लेवल का ब्रेकआउट के बाद इसने हमने ट्रेड लिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब हर अलग अलग तरीके के ब्रेकआउट मिलेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें न्यूज़ क्या चल रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा कभी कभी। ये न्यूज़ इवेंट स्टॉक तो नहीं, पर इसका मतलब अच्छा है, मतलब ये छोटी कंपनी है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्लास्टिक वगैरह का ये प्लास्टिक सेक्टर में 1700 एकदम छोटी कंपनी है। हाँ, नॉर्मली छोटी कंपनी इन्वेस्ट करता हूँ। इसमें प्रमोटर का होल्डिंग है 45% है, ठीक है। और इसमें हाल ही में FII ने मेरे ख्याल से स्टिक्स हाँ कम बढ़ाया कर किया हुआ है, ठीक है। ये और ये जैसे कि ये मैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है। और ये इसकी एक खास बताता हूँ मैं आपको, जो पैटर्न की बात कर रहा हूँ ना, ये एकदम बड़े ब्रेकआउट के वर्ड्स पे खड़ा हुआ है, ठीक है। यस, अब ये देखो इसका टेक्निकली मतलब इसका एक ये बड़ा रेंज है, ठीक है। 2018 और ठीक है, ये डबल बॉटम है, ये W पैटर्न भी बना हुआ है। इसने एक रेंज के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज पर। अगर ये यहाँ से अगर बढ़ता है तो इसका रेंज कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं तो डायरेक्ट जैसे कि यहाँ से डबल के एक्सपेक्टेशन में हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये मूव है, ये 700-800 पॉइंट्स का मूव है, ठीक है। ये पूरा इतना बड़ा मूव है, वो 700-800 पॉइंट्स का मूव है। हम इतना एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे, पर एक जैसे मतलब साइकोलॉजिकल लेवल 2000 रुपये का इसका एक लेवल है, ठीक है। उसको अगर मैं मंथली में भी कर दूँ, इस स्टॉक्स को मैंने थोड़ा फंडामेंटल स्टडी किया हुआ है, नेटको फार्मा करके इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ हाल ही में इसमें। और इसमें थोड़ा जैसे कि इसमें थोड़ा वॉल्यूम्स अच्छा आया हुआ है, ठीक है। और ये एक रेंज में है, ठीक है। हाँ, अभी रेंज में क्या पता है यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले, वापस यहाँ पे नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए या फिर ब्रेकआउट करे, तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि भाई ब्रेकआउट कर देगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें पोटेंशियल बहुत है ब्रेकआउट देने का, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा जो है डेली चार्ट में देखते हैं कैसे दिख रहा है। जैसे कि आप डेली में दिख रहे हो, वॉल्यूम भी अच्छा चल रहा है, ठीक है, एक फ्लो में चल रहा है। ये आप कभी भी देखना, ये जो मेरी लाइन्स है, जैसे कि ये 19 EMA है ये दोनों, और ये 50 मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज, ये सब इसको अच्छे रेंज में अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है फर्दर, तो मुझे लगता है कि इसका पोटेंशियल अच्छा है। सो नेटको फार्मा मेरे पास अच्छी क्वांटिटी में है, और उसको मैं डिस्क्लेमर मैं उसको 850 लेवल्स 900 लेवल्स उसको मैं होल्ड करके रखा हुआ, ठीक है। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप कुछ भी इन्वेस्ट करने के पहले आपको फाइनेंशियल एडवाइजर को एक बार सलाह लीजिए, देखिए, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको ना कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ, जैसे कि एक लास्ट स्टॉक रहेगा, ठीक है, नाथ बायोजन, एक माइक्रो कैप कंपनी है। सोचा कि आपको एक माइक्रो कैप के बारे में बता दूँ। ये बेसिकली बजट के रिलेटेड मैंने स्टॉक रखा हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर से सीड्स सप्लाई करती है फार्मर्स को, ठीक है। इसका मार्केट कैप थोड़ा छोटा है, फंडामेंटल एक बार दिखा देता हूँ। 10 का PL, मुझे वैल्यूशन अच्छा लग रहा है PE के हिसाब से, ठीक है। अब चार्ट देखते हैं, ये पूरे मार्केट को इसने अंडर परफॉर्म किया हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये डेली के चार्ट देख के आपको लगेगा कि हाँ ये तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है,
पर अब मैं आपको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, वीकली चार्ट पे लेके आता हूँ। जैसे कि ये ज़्यादा चला नहीं है स्टॉक से, ठीक है, तो मुझे इसमें लगता है कि इसमें एक फर्दर पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ये आप मैंने आपको कुछ पास्ट में दिखाया था, ये जैसे कि थोड़ा इशू चल रहा है, जैसे कि ये यहाँ से एक रेंज में फंस गया, बहुत अच्छा वॉल्यूम इसका ब्रेकआउट है। मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, हाँ मैं इसमें अभी जस्ट मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे स्टॉक्स मिला, ठीक है, तो मैं प्लानिंग करूँगा इसको इस लेवल पे भी खरीदने के लिए। जैसे कि इसने 200 मिनट का एवरेज 200 EMA का इसने वो ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अगर ये इस मंथ में मूव सस्टेन रहता है 260 और लेवल्स, या फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है, तो मैं इसमें अपनी एक पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। शुरुआत छोटे से करूँगा, धीरे धीरे बढ़ा जाऊँगा मैं अपनी पोजीशन, ठीक है। और ये बजट में बहुत इसका वेटेज रहेगा, तो फिर इस स्टॉक को मैं, छोटी कंपनी है, क्या पता है यहाँ से 2-3 10 टाइम्स हो जाए, माइक्रो कैप कंपनी है, ठीक है। सो हम देखते हैं फर्दर इसमें कैसे क्या करेंगे। और अब ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि कुछ स्टॉक्स में इसमें न्यूज़ चल रही है, जैसे कि नज़ारा टेक्नोलॉजी को ICICI सिक्योरिटीज़ ने 1080 का टारगेट दिया गया है, ठीक है। इसमें कुछ एक्विजिशन चल रहा है, डाटा कॉर्प में भी ये सब पुराना है, सेल्स प्रॉफिट, ठीक है। सो स्टॉक्स में इतना ही, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप नहीं है। आप आपका स्टडी कीजिए, आप आपका कोई कुछ चैनल पैटर्न बनाइए या कुछ भी बनाइए जिसके आप फॉलो कर सकते हो, और एक स्टिक रहे एक प्लान पे, जैसे कि हर बार अलग अलग जगह पे हर अलग अलग पैटर्न के लिए फॉलो मत कीजिए। कुछ बेसिक्स 5-6 पैटर्न्स या फिर कुछ चार्ट्स पैटर्न रखिए, आप उसी को फॉलो कीजिए। अगर आपको कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मुझे इस वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूँगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए अभी के लिए इतना ही।